नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं आपका दीपक शर्मा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जीवन में सदैव मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हमेशा खुश रहिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के मेरे टाइटल का नाम है कोयला। कोयला, कोयला अर्थात कोयला। जैसा कि आपने देखा होगा कि यदि हम जले हुए कोयले को अपने हाथ पर रखते हैं तो कोयला हमारे हाथ को जला देता है, और यदि हम बुझे हुए कोयले को अपने हाथ में लेते हैं तो हमारा हाथ काला कर देता है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कोयला दोनों ही परिस्थितियों में अपने नेचर को नहीं छोड़ता, अर्थात वो हमें काला करता ही है। यदि कीचड़ में पैर डालोगे तो धोना ही पड़ेगा, कीचड़ में पैर डालोगे तो धोना ही पड़ेगा। और जीवन में यदि बुरी संगत करोगे या बुरी संगत में रहोगे तो रोना ही पड़ेगा। मैं इस टाइटल को आप आज एक बहुत ही बड़ी स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूं। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपकी जीवन में ये कहानी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर देखिए और इसे ध्यान से सुनिए। एक बार एक राजा जी अपने दोस्तों के साथ जंगल में आखेट के लिए, शिकार के लिए निकले। राजा जी शिकार करते करते अपने अन्य साथियों से आगे निकल गए और आगे जाकर रास्ता भूल गए, जंगल में भटक गए। जब राजा जी ने किसी भी तरह बहुत प्रयास करने के बाद राजा जी को रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ समय के लिए विश्राम कर लूं, तब तक मेरे साथी आते ही होंगे। और ऐसा सोचकर राजा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए और चैन की सांस लेने लगे। जैसे ही राजा जी पेड़ के नीचे बैठे, अचानक ऊपर से एक तोता बोलने लगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, राजा जी आए हैं, लूट लो राजा को, लूट लो राजा को, राजा के पास बहुत माल है, बहुत माल है। राजा ने ऐसा सुनकर उस तोते की तरफ देखा और बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये तोता क्या बोल रहा है। तोते की बात सुनते ही राजा जी ने सामने देखा तो डाकू आ रहे थे, अर्थात राजा जी को वहां से भागना पड़ा और वो भागने के लिए मजबूर हो गए। अब राजा जी आगे और डाकू पीछे। दौड़ते दौड़ते राजा जी अब डाकुओं से बहुत दूर निकल चुके थे। और फिर जाके राजा जी को लगा कि क्यों न मैं एक कुटिया सी वहां नजर आई, एक छोटी सी जगह वहां नजर आई। तो राजा जी ने सोचा कि क्यों न थोड़ी देर के लिए यहाँ विश्राम किया जाए, तब तक ढूंढते ढूंढते मेरे साथी आ ही जाएंगे। और ऐसा सोचकर राजा जी उस पेड़ के नीचे, उस छोटी सी जगह पर जो कि एक गुफा के रूप में थी, वहां पर बैठकर विश्राम करने लगे। लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार लेकिन अलग हुआ। इस बार उस पेड़ के ऊपर जो तोता बैठा था वो कुछ अलग ही बोला। वो बोला, आइए महाशय, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी गुफा में, स्वागत है। आइए और आप चलिए, पास ही हमारे गुरुजी महाराज की एक छोटी सी कुटिया है, आप वहां चलकर विश्राम कीजिए। अब राजा ने उस तोते की आवाज सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने सोचा कि एक वो तोता था और एक ये तोता है। तो राजा को जब उस तोते ने निमंत्रण दिया गुरु महाराज की कुटिया में चलने के लिए, तो राजा ने उस तोते का निमंत्रण स्वीकार किया और उस गुरु महाराज की कुटिया की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर गुरु महाराज के पास में जो कुटिया थी, वहां पर राजा ने देखा कि यहाँ वाकई एक कुटिया है और जिसमें गुरु महाराज है। अब राजा ने गुरु महाराज को प्रणाम किया और कुटिया में प्रवेश किया। गुरु महाराज ने कहा, आइए महाशय, स्वागत है आपका हमारी कुटिया में। और ऐसा कहकर राजा ने कुटिया में प्रवेश किया। गुरु महाराज ने कहा कि महाशय, आप चिंतित नजर आ रहे हैं, घबराए हुए हैं नजर आ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, पहले हाथ पैर धोकर कुछ समय के लिए विश्राम कर लीजिए और ये कुछ फल है जो खाकर आप अपनी भूख को शांत करिए। राजा ने हाथ पैर धोए, कुछ फल वगैरह खाए और उन्होंने थोड़ा सा विश्राम किया। लेकिन फिर भी राजा के जो चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी वो गुरु महाराज को साफ दिखाई दे रही थी। और गुरु महाराज ने फिर से पूछा कि महाशय, आप चिंतित नजर आ रहे हैं। तब राजा ने कहा कि मैं एक प्रश्न तब से सोच रहा हूँ जब से आज मैं सुबह भ्रमण के लिए निकला था,
और उन्होंने वो आप बीती कहानी सुनाई कि उन्होंने दोनों ही तोतों के बारे में गुरु महाराज को बताया। तब गुरु महाराज ने कहा तब गुरु महाराज ने कहा कि बताइए महाशय, आप पूरी कहानी को विस्तार से बताइए। तब गुरु महाराज के कहने पर राजा ने उनको वो कहानी बताई कि पहले मैं एक पेड़ के नीचे बैठा तो एक तोता ने इस तरह की वाणी बोली कि आ जाओ राजा आए हैं, लूट लो। और मुझे वहां से भागना पड़ा। और जबकि आपके इस तोते ने मुझे कहा, निमंत्रित किया, आमंत्रण दिया और मुझे आपके यहाँ आने का पूरी तरीके से एक न्योता दिया। तो मैं ये सोचकर हैरान हूं कि ये दोनों ही तोते एक ही प्रजाति के अर्थात एक ही तरह के पक्षी होने के बावजूद भी इन दोनों तोतों में इतना अंतर क्यों? गुरु महाराज, मेरे दिमाग में बस यही प्रश्न चल रहा है कि इन दोनों तोतों में इतना अंतर, इनके स्वभाव में इतना अंतर क्यों गुरु महाराज? तब गुरु महाराज ने कहा कि महाशय, ये बहुत सीधी सी बात है, इसे संगत का असर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संगत का असर कहते हैं। ये तोता हमारे आश्रम में बढ़ा हुआ है, हमारे आश्रम में रहता है, इसलिए इसका स्वभाव ऐसा है। वो तोता हमेशा डाकुओं के बीच पला बढ़ा है, डाकुओं के बीच रहा है, इसलिए उसका स्वभाव ऐसा है। महाशय, इसे और कुछ नहीं कहते, इसे केवल संगत का असर कहते हैं। तो समझे साथियों, जिस तरह माँ बाप हमेशा हमें बचपन से ही कहते आए हैं कि अच्छी संगत करो, अच्छी संगत करो, अच्छी संगत करोगे तो जीवन में हमारी प्रगति होगी। लेकिन साथियों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जो हमारे माँ बाप ने बताया था, हमें बचपन से ही कहा था कि अच्छी संगत करनी चाहिए, लेकिन ये अच्छी संगत का जो कैरेक्टर, जो गुण है, ये किसी भी अवस्था में, मतलब जब हम बड़े होते हैं तब भी ये हमारे ऊपर लागू होती है, चाहे हमारा बाल्यकाल हो, चाहे युवा काल हो, मतलब जब किसी भी उम्र में ये चीजें हमारे ऊपर, व्यवहार ये हमारे ऊपर छोड़ता ही है, ये ऐसी चीजें हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती है। अर्थात हम जिन लोगों के साथ रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से धीरे धीरे हम उनके जैसे ही बनते चले जाते हैं, हमारा व्यवहार भी उनके जैसे ही होता चला जाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम अच्छे लोगों में रहते हैं, यदि हम दिन की शुरुआत अच्छे लोगों से करते हैं, तो हमारा दिन अच्छा निकलता है, हमारा जीवन अच्छा होता चला जाता है। यानी कि हम हमारे आसपास जिन लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा भी जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा नेचर उनके जैसा हो जाता है। तो फिर यदि आपको अच्छा ही होना है, जब आप अपने जीवन में प्रगति ही करना चाहते हैं, तो सदैव साथियों, सदैव अच्छे लोगों के साथ रहना सीखिए, उनकी आदतों को फॉलो करना सीखिए। मतलब यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो पता ही नहीं चलता हम जीवन में कब अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम उनके जैसे बन जाते हैं। तो संगति अगर अच्छी होगी तो अवश्य हमारा जीवन अच्छा होगा, क्योंकि जो बात हमें हमारे माता पिता कहकर चले गए, या माता पिता ने बताई है, या माता पिता हैं, या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें बताते रहते हैं कि बेटा जीवन में हमेशा संगति अच्छी करो, क्योंकि उन्होंने बहुत अनुभव के आधार पर ये बातें हमें बताई है। तो हमेशा बड़े बुजुर्गों की बात को सुनते हुए, अपने मम्मी पापा की बात को सुनते हुए, अपने बड़े बुजुर्ग भाई बहन सबकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि संगति ऐसी कीजिए जो हमारे जीवन को बदल दे। संगति का असर अवश्य आता है। तो जब अच्छा ही बनना है तो अच्छे लोगों में रहना सीखिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ, जिस तरह कोयला अपने नेचर को नहीं छोड़ता, मतलब उसका टारगेट क्या होता है कि चाहे जले हुए कोयले को रखो, चाहे बुझे हुए कोयले को, वो हमें काला ही कर देता है। अर्थात कीचड़ में अगर हम पैर डालेंगे तो धोना ही पड़ेगा, और यदि बुरी संगत करेंगे तो साथियों रोना ही पड़ेगा। तो अच्छी संगत करिए साथियों,
अच्छी संगत करिए। मैं चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। यदि आपको मेरा ये वीडियो, ये मेरी बातें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। जरूर से जरूर। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। स्वागत है आपका दीपक शर्मा के यूट्यूब चैनल पर।